हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान का टॉपिक पदार्थों का शुद्धिकरण चैप्टर के लिए पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए भी आपको सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है, फिर लिखना है विद्यालय का नाम जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम अपना प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण यानी टॉपिक टॉपिक है हमारा पदार्थों का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशंस ऑफ मैटर्स। फिर लिखते हैं उद्देश्य को। उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना के अनुसार इसको लिख सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का उद्देश्य लिखते हैं, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसको कौशलात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे छात्र पदार्थों के शुद्धिकरण की विधियों का चित्र बना सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र पदार्थों के शुद्धिकरण की व्याख्या कर सकेंगे। कौशलात्मक में आप लिखेंगे छात्र पदार्थों के शुद्धिकरण करके अपना कौशल दिखा सकेंगे। फिर लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि लपेट श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं शिक्षण सहायक सामग्री इत्यादि। शिक्षण सहायक सामग्री लिखने के बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र पदार्थों के शुद्धिकरण की सामान्य जानकारी रखता है। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो आप बच्चों से पहला प्रश्न पूछेंगे नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो बच्चे बताएंगे समुद्र के जल से। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि समुद्र के जल में प्राप्त नमक कैसा होता है, तो बच्चे बताएंगे अशुद्ध होता है। फिर आप तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि अशुद्ध नमक को शुद्ध नमक में किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो बच्चे बताएंगे शुद्धिकरण करके। फिर आप चौथा प्रश्न करेंगे कि पदार्थों के शुद्धिकरण से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम पदार्थों के शुद्धिकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्रा अध्यापिका कथन या क्रिया, चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। पहला आपका शिक्षण बिंदु है निस्पंदन व क्रिस्टलीकरण। तो पहले आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि जल में रेत मिलाने पर क्या होगा, तो बच्चे बताएंगे कि जल में रेत अघुलनशील होता है इसलिए अलग हो जाएगा। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे रेत से जल कैसे पृथक करते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा बच्चों को समझाएंगे। इसमें आप बच्चों को बताएंगे कि विषमांगी मिश्रण में से द्रव व ठोस को अलग करने की विधि निस्पंदन कहलाती है। निस्पंदन में ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर पर एक अवशेष के रूप में एकत्र किया जाता है, जैसे कि रेतीले जल से जल को प्राप्त करना। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप क्रिस्टलीकरण बताएंगे। क्रिस्टलीकरण एक संतृप्त विलयन में ठोस क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया है। ठोस को द्रव से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण की विधि द्रव के वाष्पन से आरंभ होती है। हालांकि इसमें जब विलयन काफी सांद्र हो जाता है तो वाष्पन को रोक दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त सांद्र विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो क्रिस्टल बनते हैं, जैसे कि चाशनी में से शक्कर पृथक करना, मिश्री बनाना इत्यादि। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है आपका दूसरा शिक्षण बिंदु ऊर्ध्वपातन व विभेदी निष्कर्षण। तो इसमें पहले आप बच्चों से प्रश्न करेंगे कि ठोस को गर्म करने पर किस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो बच्चे बताएंगे द्रव अवस्था में। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि ठोस को गर्म करने पर गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि कुछ ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तथा पुनः ठंडा करने पर ठोस बन जाते हैं। यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कि नौसादर, आयोडीन, नमक इत्यादि। विभेदी निष्कर्षण क्या होता है? यह अमिश्रणीय द्रव की पृथक करने की विधि है, जैसे कि तेल व जल मिश्रण को पृथक कर पृथकारी कीप में डालने पर दोनों द्रवों की भिन्न भिन्न परतें प्राप्त होती है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है आसवन विधि।
ये क्या होता है, इसी के लिए भी आप बच्चों से पहले प्रश्न करेंगे कि पेट्रोलियम से पेट्रोल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि जब द्रव में घुलनशील ठोस हो तो मिश्रण उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है एवं वाष्प को ठंडा करने पर संघनन के द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल इत्यादि। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि वाष्पन के पश्चात की क्रिया क्या कहलाती है। तो बच्चे बताएंगे संघनन। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, द्रव किस ताप पर वाष्पित होते हैं। तो बच्चे बताएंगे क्वथनांक पर। श्यामपट्ट काल में आप विभिन्न प्रकार की विधियों को लिख सकते हैं। पदार्थों की शुद्धिकरण की विधियां निस्पंदन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, विभेदी निष्कर्षण द्वारा, आसवन विधि द्वारा। फिर आता है अभ्यास का प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न में आप दे सकते हैं, जल का किस विधि द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। दूसरा, कपूर का पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है। गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं, पदार्थों का शुद्धिकरण की व्याख्या कीजिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।